हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे उद्योग से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उसको नवीनतम आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखेंगे, जो कि 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण का है दोस्तों, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में किस औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है? किस औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है छत्तीसगढ़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलतरा रायपुर, उरला रायपुर, बोराई दुर्ग या फिर सिरगिट्टी बिलासपुर। तो इसका आंसर है दोस्तों उरला रायपुर। उरला रायपुर एक ऐसा औद्योगिक विकास केंद्र है जिसमें सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पात्रता में क्या सही नहीं है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पात्रता में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वह हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आयु है, ऑप्शन ए दिया है आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। स्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है, यह भी बिल्कुल सही है। समाज का एक सुस्थित इस्टाब्लिश्ड सदस्य होना चाहिए, यह भी सही है। तो इसमें क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू है? छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू है? तो यह छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना लागू है वर्ष 2013 से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल पर कौन सी पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कौन सी पार्क है उसकी स्थापना नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती, वह हमारा आंसर होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग पार्क, इसका स्थापना पीपीपी मॉडल पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग पार्क का भी स्थापना पीपीपी मॉडल पर किया जा सकता है। आईटी पार्क की भी स्थापना की जा सकती है। लघु वनोपज आधारित औद्योगिक पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योगों, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से कितना ऋण राशि किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त हो सकती है? तो फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से कितना ऋण राशि किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त हो सकता है? तो किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त होता है यहाँ 50,000 से 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, 5 लाख तक का किशोर ऋण दिया जाता है, 50,000 से 5 लाख तक का। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? लक्ष्य निर्धारित किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग क्षेत्र में औसत वृद्धि दर की स्थिति की स्थिर कीमतों पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था 7.5%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर कहाँ स्थापित नहीं है? अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर कहाँ स्थापित नहीं है उसको देखना है। रायपुर में स्थित है, बिलासपुर में भी स्थित है, भिलाई में स्थित है, नहीं बिलासपुर में स्थित नहीं है, रायपुर में स्थित है, भिलाई में स्थित है और राजनांदगांव में स्थित है, लेकिन बिलासपुर में स्थित नहीं है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, इसके देख लेते हैं व्याख्या। ठीक है दोस्तों, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर कहाँ है? मिनी छत्तीसगढ़ बना लेते हैं। ऊपर में सरगुजा संभाग, बीच में बिलासपुर संभाग, नीचे बस्तर संभाग और एक तरफ दुर्ग और एक तरफ रायपुर संभाग। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर? रायपुर में है, भिलाई में है और राजनांदगांव में है, और राजनांदगांव और सुकमा में है दोस्तों। ठीक है, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा में अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर है। अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर है, ATDC है। रायपुर में, भिलाई में
राजनांदगांव में और सुकमा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास वर्तमान में 4 अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर स्थापित है, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है जो इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? तो यह है सीलतरा, रायपुर। इसका है 872 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है सीलतरा, रायपुर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र सीलतरा, रायपुर 872 हेक्टेयर भूमि के साथ राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है, जबकि उरला 251 हेक्टेयर, सिरगिट्टी 217 हेक्टेयर, बोराई जो कि दुर्ग में है वह 192 हेक्टेयर भूमि आवंटित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नवीन औद्योगिक नीति कब से लागू की गई है? नवीन औद्योगिक नीति कब से लागू की गई है? 1 नवंबर 2024 से लागू की गई है, जो कि 31 मार्च 2030 तक रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। वर्तमान में राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक का है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की नई औद्योगिक नीति निम्नलिखित में किस वर्ष के लिए तैयार की गई है? किस वर्ष के लिए तैयार की गई है नवीन औद्योगिक नीति? 2024 से 2030 तक। 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए स्टार्टअप के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्या है? स्टार्टअप के अंतर्गत, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए स्टार्टअप के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्या है? यह है 60% अधिकतम 6 करोड़ रुपए, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए स्टार्टअप के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश 60% अधिकतम 6 करोड़ रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है? एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का उद्देश्य बताना है। इसका उद्देश्य बताना है लघु उद्योगों की स्थापना, मध्यम एवं बृहद उद्योगों की स्थापना। यहाँ मध्यम और बृहद दिया है, इसका नहीं होगा। लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, यह भी नहीं होगा। लघु उद्योगों की स्थापना हो सकता है, लेकिन और आगे देखते हैं। लघु एवं अति लघु उद्योगों की स्थापना, यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसे कूट के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। ठीक है। सीलतरा औद्योगिक विकास केंद्र दिया है एक साइड और एक साइड जिला दिया गया है। ठीक है। तो सीलतरा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सीलतरा स्थित है रायपुर में, बोराई स्थित है दुर्ग में, सिरगिट्टी स्थित है बिलासपुर में और लारा स्थित है रायगढ़ में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक का डी दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर में कितने औद्योगिक विकास केंद्र है? बेलगहना, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी एवं दागोरी बिलासपुर के अंतर्गत आता है और रायगढ़ के अंतर्गत लारा और महुआपाली, दुर्ग में बोराई और हथखोज, रायपुर में सीलतरा, उरला, भनपुरी, रावा भाठा, तिल्दा, तेंदुआ और आमा सिवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में वृहद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय का यह ऑप्शन दिया गया है। वर्तमान में यहाँ कहीं भी औद्योगिक विकास केंद्र, वृहद औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित नहीं है। ठीक है। तो अभी वर्तमान में वृहद औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ कहाँ है उसको देख लेते हैं। सीलतरा में है, सीलतरा रायपुर में है, उरला रायपुर में है, सिलपहरी बिलासपुर, सिरगिट्टी बिलासपुर और बोराई दुर्ग। इसको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग याद रखने के लिए आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। SUSB और उसके बाद S, ये है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे। ठीक है। यहाँ पास सबसे बड़ा कौन सा है? सीलतरा रायपुर, उरला, उसके बाद उरला रायपुर, उसके बाद आता है सिरगिट्टी बिलासपुर, उसके बाद आता है बोराई दुर्ग, उसके बाद आता है सिलपहरी बिलासपुर। ठीक है। यह एरिया के अकॉर्डिंग है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है? कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है? जो अस्तित्व में नहीं है वह हमारा आंसर होगा। औद्योगिक विकास केंद्र उरला रायपुर, यह अस्तित्व में है। औद्योगिक विकास केंद्र बोराई दुर्ग, यह भी है।
औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर यह भी अस्तित्व में है। औद्योगिक विकास केंद्र चांपा जांजगीर चांपा यह अस्तित्व में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दागोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? दागोरी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? दागोरी स्थित है बिलासपुर जिले में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र एवं उसके स्थान को दिया गया है, इसमें क्या बताना है? इसमें जो जोड़ी सुमेलित नहीं है वह हमारा आंसर होगा। औद्योगिक विकास केंद्र सीलतरा रायपुर में है, बिल्कुल सही है। बोराई दुर्ग में है, ये भी सही है। औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर में है, यह भी सही है। लेकिन औद्योगिक विकास केंद्र रुद्री धमतरी यह अस्तित्व में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में बिलासपुर के निकट इस निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? सिरगिट्टी बिलासपुर में है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बोराई जो कि दुर्ग में है, उरला यह रायपुर में है और सीलतरा यह भी रायपुर में ही है। बोराई कहाँ है? दुर्ग में, ठीक है। और सिरगिट्टी है बिलासपुर में, बिलासपुर में है सिरगिट्टी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र सीलतरा और उरला रायपुर में है, बोराई दुर्ग में है और सिरगिट्टी बिलासपुर में है। सही जोड़ी बनाएं। औद्योगिक विकास केंद्र स्थान से सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीलतरा रायपुर में है, सुमेलित है। बोराई दुर्ग में है, यह भी सुमेलित है। सिरगिट्टी बिलासपुर में है, यह भी सुमेलित है। अंजनी रायगढ़ में है, यह सुमेलित नहीं है। अंजनी है गौरेला पेंड्रा मरवाही में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सिरगिट्टी में स्थापित किया गया है, तिफरा में भी स्थापित किया गया है, चगरभाठा में स्थापित नहीं किया गया है, कोनी में भी स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। बिलासपुर में औद्योगिक विकास क्षेत्र हैं बेलगहना, तिफरा, सिरगिट्टी, सीलपहरी एवं दागोरी, ठीक है। बिलासपुर में कहाँ कहाँ है? बेलगहना, तिफरा, सिरगिट्टी, सीलपहरी और दागोरी में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोराई औद्योगिक क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोराई औद्योगिक क्षेत्र है? बोराई स्थित है दुर्ग जिले में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित कहाँ है? बिरकोनी कहाँ है? बिरकोनी स्थित है महासमुंद में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क स्थित है बागौद ग्राम धमतरी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नयनपुर गिरवरगंज एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? नयनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र स्थित है सूरजपुर जिले में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है उसको देखना है। उरला में है, सीलतरा में भी है, तिफरा तो बिलासपुर में है। तिफरा कहाँ है? बिलासपुर में है। और भनपुरी रामाभाठा भी रायपुर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? यह स्थित है दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग कौन सा नहीं है? उत्पादन की दृष्टि से बोला गया है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? लौह इस्पात है, सीमेंट भी है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन रसायन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में कौन सी औद्योगिक परियोजना आरंभ की गई है? राजनांदगांव में आरंभ की गई है सोलर पैनल की, राजनांदगांव में आरंभ की गई है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वहीं जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक
क्षेत्र रायपुर में स्थापित किया गया है। और मेटल पार्क यह भी रायपुर में ही है। फूड पार्क यह धमतरी में है, धमतरी जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।